हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 6 रेखाएं और कोड लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 6.3 का सवाल लगा रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 4 तक हल कर लिया। आज क्या पढ़ेंगे हम? सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 5 क्या दिया है कि आकृति में यदि PQ लंब है PS पे, PQ समानांतर SR, तो कोण दिया है कि कोण SQR बराबर 28 डिग्री और कोण QRT बराबर 65 डिग्री है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमारी आकृति है। इसमें क्या बता रहा है कि जो PQ है वो लंब है PS पे। ये रेखा PQ है, ये PS इस पे लंब है, तो इसलिए ये कोण जो है वो क्या होगा? 90 अंश का होगा। तो देखिए यहाँ पे बना है, कहीं भी अगर ऐसे बना हो कोण तो इसका मतलब क्या होता है? 90 अंश। अगर लंब भी बता रहा है तो इसका मतलब क्या है? वहां का कोण 90 अंश। तो ये कोण हमारा दे दिया है 90 अंश का, तो यहाँ पे ये हो गया 90 अंश। ये रेखा PQ रेखा है वो SR के समानांतर है, मतलब ये रेखा PQ है, ये नीचे वाली रेखा SR है, इसे आगे तक बढ़ा दिया गया है T तक। तो ये रेखा हो गया हमारी PQ। ये दूसरी रेखा क्या है? ये PQ रेखा है। दूसरी रेखा क्या है? ये SR रेखा है। ये SR रेखा, इसे आगे बढ़ा दिया गया है। इसे ये क्या, ये एक दूसरे के समानांतर है। और इसे एक रेखा, देखिए ये रेखा जो है एक प्रतिच्छेद कर रही है इसे, तो ये कोण बराबर होगा ये कोण के, होगा ना, क्योंकि एकांतर कोण से बराबर होगा। ये कोण बराबर ये कोण, तो ये कोण बराबर क्या दिया है? देखिए, देख रहे हैं Q का मान दे दिया। ये इसमें इस कोण को दो भागों में बांट दिया गया है। एक कोण कर दिया x, दूसरा कोण क्या कर दिया? ये 28 डिग्री कर दिया है। तो ये पूरे कोण का मान, ये इस कोण का मान दे दिया है 65 डिग्री। तो ये 65 डिग्री होगा। इसका मतलब ये क्या है? ये कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर क्या होगा? 65 डिग्री। तो ये यहाँ से 65 डिग्री बराबर हो जाएगा x प्लस 28 डिग्री हो जाएगा। दोनों बराबर हो जाएगा तो x का मान हम 65 में से 28 घटा के निकाल लेंगे, तो ये कोण बराबर हो जाए एक कोण एकांतर कोण से। अब देखिए, ये अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? एक त्रिभुज बन गया। अब ये कोण हमें निकल गया यहाँ से, x का ये 90 अंश का हो गया, तो इस कोण को हम आसानी से निकाल सकते हैं वे y को, क्योंकि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इस तरीके से हम इस सवाल को लगा सकते हैं। इस सवाल लगाते हैं, कैसे हम हल करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं कि क्या है? PQ समानांतर है PS के, PQ समानांतर है SR, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण PQR बराबर कोण QRT। ये कोण बराबर होगा इस कोण के, किससे होगा? ये एकांतर कोण से। इसके बराबर क्या दिया है? PQR बराबर, तो इसमें दिया है x प्लस 28 डिग्री बराबर, इसका क्या दिया है? 65 डिग्री। आप लिख सकते हैं 65 डिग्री। यहाँ से x बराबर निकाल सकते हैं, 65 माइनस 28 डिग्री हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 65 में से 28 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। x बराबर क्या आ गया? 37 डिग्री आ गया। यहाँ से x का मान आ गया, हमें सिर्फ अब y का मान ज्ञात करना है। तो y के बराबर क्या लिख देंगे? अब हम लिखेंगे त्रिभुज PQS में, इसमें लिख देंगे ना त्रिभुज PQS में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज PQS में होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस x के बराबर क्या आया है? 37 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं 37 डिग्री प्लस ये y कर देंगे, y बराबर 180 डिग्री। ये कैसे आया? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब इसे हम जोड़ लेंगे, तो इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 127 डिग्री प्लस y हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। 180 डिग्री में से 127 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 53 डिग्री आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया? 53 डिग्री। हमें यही निकालना था, x का मान और y का मान। तो x बराबर 37, y बराबर 53 डिग्री आ गया। सवाल नंबर 6 है कि आकृति में कोण PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण QTR बराबर हाफ कोण QPR है। तो इसमें क्या दिया है कि त्रिभुज PQR, मतलब कि ये देखिए त्रिभुज है, इसमें यहाँ से देख रहे हैं ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, पहले ये त्रिभुज है हमारा, ये क्या है? ये है P, ये है Q, ये है R है। PQR एक त्रिभुज हो गए। इस त्रिभुज में जो है भुजा QR, जो QR भुजा है, ये नीचे वाली भुजा, इसे क्या है? बिंदु S तक बढ़ाया गया। इसे आगे हम बढ़ा देते हैं, ये बिंदु S तक बढ़ाया गया है। फिर बता रहा है कि यदि कोण PQR और कोण PRS समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, मतलब कि एक कोण दिया है कि कोण PQR, इसका समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या होगा? इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देगा, तो मतलब ये टोटल कोण है, इसे हम बीचों बीच में से काट देंगे तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसका समद्विभाजक जो होगा इसे हम काटते हैं, एक इसका समद्विभाजक यहाँ पे मिलाते हैं। अब फिर कह रहा है कि कोण PRS, ये कोण PRS, इसका मतलब क्या है? इस कोण का जो है समद्विभाजक, इसे दो बराबर भागों में कोण को कटेगा तो ये यहाँ जाएगा, तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल जाएंगे एक जगह। ये बिंदु जिस बिंदु पे मिल रहे हैं, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम कह रहे हैं T। इसलिए ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, और ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। इसे दो बराबर भागों में इस कोण को बांटा जा रहा है, इसलिए ये दोनों कोण जो है एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, क्योंकि ये समद्विभाजक है इसलिए। अब इसमें सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है कि कोण QTR बराबर हाफ कोण QPR। पहले हम इसमें लिखते हैं दिया है में। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि ये जो कोण है इसका हम नाम रख देते हैं, तो इस कोण को हम नाम ले लेते हैं। इस कोण को हम कह दे रहे हैं 1, ये एक मान ले रहे हैं, इसे हम मान ले रहे हैं
2, क्या है इसे मान ले रहे हैं हम 3, इसे मान ले रहे हैं 4। ये कोड का हम नाम रख रहे हैं जिससे कि हमें आसानी हो, ज्यादा लेंदी ना हो ये सवाल। यहाँ पे हम लिख देंगे, तो लिख देंगे 5, इसको लिख दे रहे हैं 6। कितने कोड है इसमें? 6 कोड है। यहाँ पे होगा कोड 1 बराबर कोड 2, ये कोड बराबर होगा इस कोड के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये रेखा है QT जिसके द्वारा ये दो बराबर भागों में कट रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि कोड 1 बराबर कोड 2 होगा। उसी प्रकार देखिए कोड 3 बराबर कोड 4 होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोड 3 बराबर कोड 4। कोड पहले को लिख सकते हैं कि कोड QT, ये रेखा है हमारी QT जिसके द्वारा कटा है, तो QT कोड PQR की समद्विभाजक है। उसी प्रकार नीचे क्या है? ये क्या? RT, ये रेखा है ये RT, ये क्या है? कोड PRS की समद्विभाजक है। सिद्ध क्या करना है हमें? यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है कोड QTR बराबर कोड QPR, ये हमें सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति हम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम उत्पत्ति करेंगे तभी तो सिद्ध कर पाएंगे। कुछ अपने ओर से इसमें हम बना के ही बनाएंगे तभी सिद्ध कर पाएंगे। तो इसलिए उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में जानने से पहले एक नियम और जान लेते हैं। एक प्रमेय हमारा है कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का ये कोण क्या होता है? ये त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है, मतलब कि बाहर का कोण। ये बाहर का कोण जो होता है वो त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के, इसके विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो मान लीजिए इसे हम मान लेते हैं कोण 1, ये मान लेते हैं कोण 2, इसे मान लेते हैं हम कोण 3। तो ये जो कोण 3 होगा वो बराबर होगा किसके? कोण 1 प्लस कोण 2 के। प्रमेय है कि त्रिभुज के बहिष्कोण जो होता है अपने विपरीत दिशा के त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। इस नियम से हम देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हम इसमें त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में, PQR देख रहे हैं, ये त्रिभुज हमारा PQR है। यहाँ पे हम बनाते हैं त्रिभुज, यहाँ पे बनाते हैं, देखें PQR, ये हमारा त्रिभुज, ये है P, यहाँ पे लिखा है Q, यहाँ पे लिखा है R, ये आगे बढ़ाया गया है, ये क्या है? ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज PQR में। पहले हम ये एक त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे ये कोण जो होगा ये कोण ये बराबर होगा कोण इसके और इसके। देखिए इस कोण की जगह पे क्या है? टोटल कोण इसमें 2 भाग है, ये 3 है, कोण 4 है, ये हो गया। यहाँ पे क्या है? ये कोण 5 है, इसकी जगह पे क्या है? कोण 1 है, ये कोण 2 है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण PRS बराबर होगा कोण PQR प्लस कोण QPR के। ये क्या है? प्रमेय से है। PRS बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कोण PRS बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कोण 3 प्लस कोण 4, यही दिया है ना, बराबर हो जाएगा कोण PQR। कोण PQR बराबर क्या हो जाएगा? कोण 1 प्लस कोण 2 लिख देंगे, ये कोण लिख देंगे, इसमें दिया है 2 कोण, तो इसके बाद प्लस लिख देंगे, ये कोण 5 लिख देंगे। क्या है ना, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह कोण 3, ऐसे हम लिख सकते हैं कोण 4, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 4 कर देंगे, बराबर कोण 1 की जगह पे हम कोण 2 लिख देंगे, कोण 2 प्लस कोण 2 लिख देंगे, प्लस कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 4 को जोड़ेंगे तो 2 कोण 4 हो जाएंगे, बराबर कर देंगे, कोण 2 प्लस कोण 2 जोड़ेंगे तो मतलब कि 2 कोण 2 हो जाएंगे, प्लस कोण 5। ये यहाँ तक आ गया हमें। अब इसमें हमें क्या करना है कि 2 का भाग देंगे, जिससे कि हमें 1/2 लाना है ना। हम ऐसा करते हैं कि जिससे कि हम इसे ला सकें, लाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 2 का भाग देने पर, यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ये हो जाएगा 2 कोण 4/2 बराबर 2 कोण 2/2 प्लस कोण 5/2। देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर बच गया कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 5/2। ये क्या हो गया? हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि TQR में, ये TQR, अब इस त्रिभुज को हम देखते हैं। तो ये त्रिभुज देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ है हमारा त्रिभुज, ये है T, ये है Q, ये है R। इस त्रिभुज में ये दिया है कोण, ये 4 है और ये कोण क्या है? ये 6 है, ये कोण क्या है? 2 है। कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 6 प्रमेय से, 22 कोण प्रमेय से, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पर भी आया है कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 5/2। देखिए यहाँ पर भी कोण 4 ही आया है। देखिए कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 6, मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे कोण 4 की जगह पे क्या लिख देंगे? कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 5/2। दोनों के बराबर क्या है? 4 है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा सिर्फ कोण 6 बराबर हो जाएगा ये कोण 5/2। देखिए कोण 6 क्या है? कोण ये 6 है, हमारा कोण ये 6 है, तो कोण 6 को हम क्या लिख सकते हैं? कोण QTR। ये जो 2 है इसे हम आगे कर देंगे तो ये 1/2 के रूप ले लेगा, 1/2 फिर इंटू, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण, ये 5 की जगह पे क्या है? कोण 5 कौन है? कोण 5 देखो हम क्या लिख सकते हैं? कोण QPR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोण QPR, यहाँ पे हो जाएगा कोण QPR। यही हमें सिद्ध करना था, कोण QTR बराबर हाफ कोण QPR। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।